Hi viewers, welcome to Moshop. Today we'll be discussing the gametogenesis process. Along with that, we'll be discussing the crossing over and the difference between mitosis and meiosis. Okay. So before I start, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप नए व्यूअर हैं इस चैनल पे और या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग कर लीजिए ताकि जब जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इस अच्छे वीडियो का लाभ उठा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है मेडिटेशन मत भूलिए। और हम लोग भी शुरुआत करेंगे एक थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा 1 मिनट का 2 मिनट्स का मेडिटेशन के साथ, क्योंकि यही आपको एनर्जी दिलाएगी, आपको शक्ति दिलाएगी, आपको उमंग दिलाएगी, उत्साह दिलाएगी आपको पढ़ाई, आपकी पढ़ाई में, और आप अच्छा कर भी सकेंगे इस मेडिटेशन की तरह। ठीक है। तो हम लोग भी शुरुआत करते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन से। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। लाइट आपके सारे बदन को इल्यूमिनेट कर रही है। आप एकदम शांत हो जा रहे हो। आपका दिमाग पंखुड़ियों की तरफ खुल जा रहा है और आप इसमें बहुत सारी नॉलेज भर सकते हो, इसको रिटेन भी कर सकते हो। इसको जरूरत पड़ने पर जैसा जैसा चाहिए वैसा ही आप इसको निकाल भी सकते हो अपने फोकस में, और इसके चलते आपको एप्रिसिएशन मिलता है। आपको इससे बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह में आते हैं। जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं आप। इसके चलते उस सुप्रीम एनर्जी को जो आपको ये ताकत दे रही है उसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो इसमें हम लोग एंकर पर और शुरुआत करते हैं हमारे आज के डिस्कशन से। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अबाउट मियोसिस, जहाँ पे सेल जो सेक्स सेल होता है वो क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चला जाता है। मतलब 2n जो रहता है वो हाफ हो जाता है, जैसे कि n हो जाता है। तो ये जनरली होता है कहाँ पे, सेक्स सेल्स में। ठीक है। मियोसिस जनरली नहीं तो और जो सोमैटिक सेल्स है और जो बॉडी सेल्स है उसमें सब माइटोसिस होता है। और मियोसिस दो प्रोसेस के दरमियान, दो प्रोसेस में होता है। वो एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में होता है। दो डिवीजन होता है इसका। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, हाफ होता है, और मियोसिस 2 में जनरल माइटोसिस होता है, जिसमें कि 4 सेल्स टोटल बनता है। ये टोटल प्रोसेस में 4 सेल्स बनता है, 4 डॉटर सेल्स बनता है। तो उसी से जुड़ा हुआ ये गैमेटोजेनेसिस है, जहाँ पे ये सेक्स सेल्स गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स मतलब जो जिससे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो बनता है। और वो फीमेल में होता है oogenesis और मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे कि स्पर्म बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में ओवम बनता है। ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस एक्चुअली है क्या, ये प्रोसेस ऑफ डिविजन है
जिसमें कि डिप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस करता है हैप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड मतलब डबल जिसका क्रोमोसोम नंबर है, और हैप्लॉयड मतलब जिसमें सिंग जो उसका हाफ हो जाता है। तो विच इन्वॉल्व्स origin, maturation and differentiation of gametes from the generative cells. So generative cells में generative cells जो है उसका origin, फिर उसको मेच्योर करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं गैमेट्स में। तो उसी का प्रोसेस हम लोग देखेंगे दोनों तरफ से, एक oogenesis की तरफ से और स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ से। मतलब दो डिवीजन हो जाता है, एक oogenesis और एक स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है। फर्स्ट आते हैं oogenesis में, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवम फ्रॉम द oogonia। तो ओरिजिनल जो सेल है जहाँ ये प्रोसेस होता है, oogenesis होता है, वो है oogonia। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये डेवलप होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवम। मतलब पहले डेवलप करता है वो सेल, उसके बाद ओवम में डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पिक्चर, जहां पे 2n जो सेल है, दिखाई दे रहा है ना ठीक से। तो पहले 2n जो सेल है, मतलब जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल है, जैसे कि आई मीन होमोसेपियंस या फिर मैन में क्या होता है, उसमें 2n मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। तो ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो सेल है, द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये ओवरीज है, विच कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स रहता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Yes, the cells divide mitotically to form the oogonia। तो पहले हो गया है हमारा जो जर्मिनेटिव एपिथेलियल है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है, वो जो ओवम में रहता है, ओवरीज में रहता है, वो पहले माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म ओगोनिया, जो डिप्लॉयड होता है। क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, तो माइटोटिकली ये डिवाइड करता है टू फॉर्म ओगोनिया, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। फिर ओगोनिया फर्दर डिवाइड करता है oocytes में। यह भी माइटोटिकल डिवीजन होता है, जहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें भी रहता है। और oocytes, प्राइमरी oocytes हुआ, उसके बाद सेकेंडरी oocytes हुआ। ठीक है, उसके बाद जो आता है द सेकेंडरी oocytes, अब मियोटिकली डिवाइड करता है और वो हैप्लॉइड मच्योर्ड ओवम बनाता है। हैप्लॉइड ओवम बताता है, वो मच्योर करता है और वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले पहले हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म ओगोनिया। फिर ओगोनिया प्राइमरी oocyte बनाता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनाता है। दोनों प्रोसेस में क्या होता है, माइटोटिकल डिवीजन होता है। उसके बाद सेकेंडरी जो oocyte है वो डिवाइड करता है मियोटिकली टू फॉर्म दी ओवम। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सेम प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पर्म्स एंड देन फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया। पहले डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट हुआ, फिर डिफरेंशिएशन हो गया स्पर्म्स में, फिर स्पर्मेटोगोनिया हो गया। ठीक है, तो पहले जर्मिनल एपिथेलियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन में, जहाँ की टेस्टिस बताया जाता है, तो टेस्टिस में क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो डिवाइड करता है, माइटोटिकल डिवीजन होता है, फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया जो हो गया वो डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी माइटोटिकल डिवीजन हो रहा है, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है। इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो डिवाइड करता है मियोटिकली। ठीक है, वो डिवाइड करता है मियोटिकली, फॉर्मिंग हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, स्पर्म्स बनाता है। अब ये होता है ओवम, जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ, स्पर्म्स
जो कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म। अब दोनों का फ्यूजन होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। तो दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जो कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाता है। और वो फर्दर डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म द इंडिविजुअल, बड़ा इंडिविजुअल बनता है। हम लोग इसका भी एक डिस्कशन किए थे मियोटिक डिवीजन में, क्रॉसिंग ओवर, जहां पे जेनेटिक कैरेक्टर्स बनता है, मदर का और फादर का, दोनों का कैरेक्टर्स जो जब चाइल्ड में आता है और नया कैरेक्टर बनाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है, ये क्रॉसिंग ओवर से आता है। ये क्रॉसिंग ओवर है क्या, ये एक प्रोसेस है in which genes are exchanged between non-sister chromatids of homologous chromosomes। क्या होता है, इसमें जो जीन्स है, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम लोग देख चुके हैं, दोनों साइड बाय साइड होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहता है, सेम नंबर सेम पेयर्स होता है, एक फादर से आता है, एक मदर से आता है, तो दोनों साइड बाय साइड रहता है। और जो नॉन सिस्टर पार्ट होता है उसमें क्रोमैटिड्स होता है, उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है। इसमें क्या होता है, it has a very great importance in heredity, because it brings about the mixing of maternal and paternal characters in the offspring। यह इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें इंपॉर्टेंस इसका क्या है ना, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा पैदा हो रहा है, उसमें मेटर्नल और पैटर्नल कैरेक्टर्स मिक्स अप हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है ये हम लोग पिक्चर से देखेंगे, ठीक है। देखिए ये आ रहा है हमारा क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, ये इधर भी 4 क्रोमैटिड्स है, इधर चार, दोनों आई मीन दोनों आया है पापा से, दोनों आया है मम्मी से, ठीक है। और जहां पे ये क्रोमैटिड्स अटैच रहता है वो कहाँ से आ गया, वो सेंट्रोमियर पे ज्वाइनिंग रहता है। और जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वो उसको कहते हैं चेस्मा, ठीक है। तो दो प्लेस हुआ, एक क्रोमैटिड्स जहां पे अटैच रहता है वो है सेंट्रोमियर, और क्रॉसिंग ओवर जहां पे होता है वो है चेस्मा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ए बी सी पॉइंट्स है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है और दूसरा है स्मॉल लेटर्स ए बी सी। तो एक डार्क कलर का है, एक लाइट कलर का है, ठीक है। और इस यहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर देखिए कहाँ पे हो रहा है, चेस्मा पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये डार्क जो कलर है और ये जो लाइट कलर है एक पॉइंट पे फ्यूज कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं चेस्मा। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या होता है, आधा डार्क कलर है, आधा लाइट कलर है, इसमें भी आधा लाइट आधा डार्क। देखिए पॉइंट्स में थोड़ा अलग हो गया है, कैरेक्टर्स डिफरेंस हो गया है। देखिए जो डार्क कलर पॉइंट था, डार्क कलर का क्रोमैटिक नॉन सिस्टर क्रोमैटिक था, उसमें कैपिटल लेटर ए बी सी था, और जो लाइट कलर नॉन सिस्टर क्रोमैटिक था उसमें स्मॉल ए बी सी था। अब देखिए जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है तब देखिए डार्क कलर में कैपिटल ए आया है, फिर लाइट कलर में स्मॉल बी आया है, और डार्क कलर में कैपिटल सी आया है। नीचे भी देखिएगा, आई एम सॉरी, डार्क कलर में कैपिटल ए आया है और लाइट कलर में स्मॉल बी और स्मॉल सी आया है। और नीचे जो लाइट कलर का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड था उसमें स्मॉल कलर का स्मॉल ए आया है
और उसके साथ डार्क कलर का कैपिटल बी और कैपिटल सी आया। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, अब आता है मियोसिस और माइटोसिस, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स में होता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन है। मियोटिक कहाँ पे होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जहां पे जर्मिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट और जूस्पोर। जब जर्मिनेशन हो रहा है, जाइगोट हो रहा है, जूस्पोर हो रहा है, तभी क्या होता है? ये मियोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक में द सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस में बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। क्यों ये कहा जाता है? डिप्लॉइड तो हम लोग जानते हैं कि सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉइड सेल्स रहता है, उसी को एज इट इज डिवीजन होता है। लेकिन मियोसिस में, मियोसिस का सेकेंड पार्ट जो है, वहां पे हैप्लॉइड सेल डिवीजन है, हैप्लॉइड सेल्स में रहता है वो। मियोसिस का फर्स्ट पार्ट जो होता है, दो पार्ट्स में होता है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में हैप्लॉइड सेल्स बन जाता है, और जब मियोसिस 2 में जाता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जहां पे हैप्लॉइड सेल्स का ही माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस में भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, समझ में आया? मियोसिस में द सेल अंडरगोइंग मियोसिस आर ऑलवेज डिप्लॉइड। पहले डिप्लॉइड रहता है, उसको ही हाफ हम लोग करते हैं। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है? ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट्स इन द इंटरफेस बिफोर एवरी डिवीजन। इंटरफेस में जब भी कोई डिवीजन आए तो इंटरफेस में क्या होता है? वो रेप्लिकेट कर जाता है, सेम और एक बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें ओनली वंस रेप्लिकेट होता है ड्यूरिंग मियोसिस 1, बट डज नॉट अकर प्रायर टू मियोसिस 2। मियोसिस 2 में ये रेप्लिकेशन नहीं आता है। Mitosis may consist of one division involving 4 stages: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। लेकिन इसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन है और जिसमें 8 होता है ना फेजेस, स्टेजेस, क्योंकि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, अगेन प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। इसके बाद माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। Chromosomes number remain the same in case of mitosis, but in meiosis ये reduced to half हो जाता है। माइटोसिस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वेरिएशन नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन मियोसिस में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, या फिर और इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन भी होता है। माइटोसिस में डॉटर सेल्स and the parent cells are have identical chromosomes identical रहता है, लेकिन इसमें मियोसिस में डिफरेंट हो जाता है। Daughter cells have chromosomal material derived from each parent and therefore non-identical to the other parent. माइटोसिस में टेक पार्ट होता है। ये माइटोसिस कहाँ पे होता है? हीलिंग और रिपेयरिंग पार्ट। हील करता है, रिपेयर करता है। कोई भी सेल्स कोई चोट लग गया हो, टूट गया हो सेल्स, तो डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करता है। लेकिन मियोसिस कहाँ पे होता है? गैमेट्स फॉर्मेशन में, मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रेस। मतलब जो भी जाति हो उसका क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में, गैमेट्स फॉर्मेशन करने में ये सहायता करता है। फिर माइटोसिस में क्रोमोसोमल नंबर डबल हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है माइटोसिस में डबल हो जाता है क्रोमोसोमल नंबर। लेकिन इसमें क्या होता है? ये डबल होता है आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में हाफ हो जाता है, उसके बाद डबल होता है, तभी माइटोटिक डिवीजन होता है ना। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। थोड़ा शॉर्ट रहा वीडियो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपका कोई डाउट है
तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं, kasturi74@gmail.com। ओके, अगर आपको कोई ये पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए, और आप सब्सक्राइब किए नहीं है अभी तक, या फिर आप नए व्यूअर है इस चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिल जाए एज सुन एज अ न्यू वीडियो इज अपलोडेड। सो स्टे ट्यून्ड एंड टू वॉच, एंड मेडिटेशन करना मत भूलिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा ताकत देती है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।